हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही आसान ट्रिक। यदि कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही अटकता है तो आज के बाद वो क्वेश्चन करने में बिल्कुल नहीं अटकेगा, क्योंकि मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ कि बच्चे बहुत से बोलते हैं कि भैया हमको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे उनको हम सोल्व। तो विदाउट फॉर्मूले के आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे के सारे विद इन सेकेंड में, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको साइन आओ, चाहे कोस आओ, चाहे टेन आओ, सेक कोसेक कुछ भी आ रहा हो, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है। आपको सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, जीरो की क्या होती है, कोस की क्या होती है, कोस जीरो की, टेन जीरो की क्या होती है। तो सबसे पहले आप वो वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला कोई याद नहीं करना आपको। तो सबसे पहले करना क्या है, साइन यदि कुछ भी आ रहा हो पेपर में तो बच्चे वहां पर थीटा बराबर 60 डिग्री रख देना है। क्या रख देना बच्चे उसमें, थीटा बराबर 60, साइन 60, कोस 60, टेन 60, सभी की 60 की वैल्यू याद कर लीजिए आप पहले आप, ठीक है। तो उठा के इसके अंदर रखेंगे, जैसे यहाँ रखेंगे भाई साइन 60 रखेंगे, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, √3 बटे में क्या होता है 2 होता है, प्लस ऐसे यहाँ कोस 60 रखेंगे, और कोस 60 की वैल्यू बच्चे कितनी होती है 1/2 होती है। इसका स्क्वायर कर लीजिए आप पहले। फिर ऐसे आप यहां करेंगे, साइन 60 की वैल्यू बच्चे क्या होते हैं हमारे पास √3 बटे 2, और यहां रहेगा बच्चे -1/2 का स्क्वायर। सोल्व कैसे करेंगे बच्चे, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर बचेगा हमारा √3 + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है हमारे पास 4 होता है। ऐसे आप इसमें रखेंगे, यहाँ पे माइनस का चलेगा बस ऑलरेडी, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या रखेंगे आप 2 का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या बनेगा 4। तो यहाँ बच्चे बन गया हमारा a + b का होल स्क्वायर से a का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे क्या आएगा 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 1 आएगा, फिर 2ab बनेगा यानी कि 2√3 बनेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी तो यहाँ बनेगा √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर + b स्क्वायर, यहाँ माइनस का बनेगा बच्चे -2√3, और अपॉन में बच्चे 4 एलसीएम रहेगा हमारे 4 सेम रहेगा। ये प्लस का है बच्चे, माइनस का कट जाएगा, 3 और 1 4, और 4 ये बन गया 8 बटे 4, कुल मिलाकर 4 दूनी 8, कितनी बार कट गया बच्चे 2 बार कट गया, इनका ऑप्शन बी रहेगा। तो आपको पता क्या होना चाहिए भाई, साइन 60 कितना होता है, इतना तो पता करना पड़ेगा। यदि आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हो बच्चे, इतना नहीं मालूम तो आपका एडवांस मैथ पढ़ना बेकार है बच्चे। मैं आपको बिल्कुल झूठी बात बिल्कुल नहीं करूंगा आपके सामने कि बस हमें को भाई साइन 60, कोस 60, टेन 60, सेक कोसेक ये तो पता होना चाहिए, जब भी तो आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हो भाई यदि, ठीक है बच्चे। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आ रहा है तो उसमें थीटा = 60 रख दो, ठीक है, और ऑप्शन निकाल लो बस आप। अधिकतर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सब इसी ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे, चाहे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा हो आपका, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारे सामने, अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, सवाल दे रखा है सेक में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, थीटा बराबर 60 रखना। तो बच्चे सेक 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। अब आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, सेक जो उल्टा होता है बच्चे कोस का उल्टा होता है, और कोस 60 की वैल्यू होती है बच्चे 1/2 होती है। तो 1/2 का उल्टा अपॉन क्या होगा हमारा, बताओ भाई बच्चे 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 रहेगा, यानी कि सेक 60 की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई हमारे पास बच्चे 2 रह गई। ऊपर पावर कितनी है बच्चे हमारे पास 4 है। ऐसे यहां रखेंगे, सेक 60 की वैल्यू बच्चे कितनी रही 2 की पावर, यहाँ 2 है ऑलरेडी, 2 लिख दो, 2 की पावर 4 बच्चे 16 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 16 में से 4 गए बच्चे कितना होगा हमारे पास 12 आ गया। अब 12 ऑप्शन में नहीं है हमारा, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी आप रख कर देखो भाई कि भाई यहाँ ऑप्शन में से कौन से में 12 बनता है आपका। भाई जैसे यहाँ रखेंगे हम tan 60, और tan 60 की बच्चे वैल्यू होती है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। ऐसे ही यहां रखेंगे tan 60 की वैल्यू √3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा बच्चे, √3 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे लिखेंगे भैया, ये पता होना चाहिए। आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हो बच्चे, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे 3 आएगा, यहां करोगे 3 आएगा, तो 3 क्या कितना होगा, कुल मिलाकर 9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बच्चे 3 आई है, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 9 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा, और 12 बच्चे ऑप्शन इसी में ही मिल रहा है।
तो यानी कि ऑप्शन ए लगा देंगे आप। कुछ भी वैल्यू आ रही हो आपको बस थीटा इक्वल टू 60 रखना और कुछ नहीं करना आपका, अधिकतर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा अगला सवाल है बिल्कुल इसी के जैसे ही है। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, यहाँ रखेंगे tan 60 और tan 60 की बच्चे वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। यहाँ √3 लिख लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस 1 प्लस tan 60 की वैल्यू यहाँ भी √3 रखेंगे बच्चे, स्क्वायर कर लेंगे। तो बच्चे होल स्क्वायर कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस b का स्क्वायर, जब इसका √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे रूट खत्म हो जाता है 3 बचेगा, माइनस 2ab कुल मिलाकर 2√3 रहा। ऐसे यहाँ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा बच्चे 2√3 पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव कट जाएगा, 3 और 1 4, ये रहा 4 ये रहा 8 रहा। अब ये देखना पड़ेगा बच्चे ऑप्शन में रखे कि भैया 8 कौन से ऑप्शन में बनेगा आप लोग। तो बच्चे यहाँ पर रखते दिए tan 60 रखेंगे, tan 60 मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है। यहाँ रखेंगे बच्चे tan 60 की वैल्यू √3 2√3 बनेगा, ऑप्शन बी भी नहीं है, यानी कि tan 60 रखेंगे, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, कुल मिलाकर 4√3 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं बनेगा। बचा ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि sec 60 रखेंगे बच्चे, sec 60 के यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी बच्चे क्या बन रहा है हमारे पास 8, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम कोई क्वेश्चन अधिकतर सोल्व कर लेंगे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 रखेंगे बच्चे, tan 60 की वैल्यू क्या आएगी बच्चे हमारे पास √3 आएगी। ऐसे ही यहाँ रखेंगे बच्चे sec 60 की वैल्यू बच्चे 2 होती है तो 2 माइनस 1 कुल मिलाकर 1 आएगा हमारा। ऐसे यहाँ रखेंगे बच्चे tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। ऐसे यहाँ रखेंगे sec 60 की वैल्यू 2 प्लस 1 कुल मिलाकर कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो बच्चे यदि इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 1 का और 3 का कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बच्चे आएगा हमारे पास 3√3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चे हमारा √3 बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर 1√3 लिख सकते हो। तो इन्हें जोड़ोगे बच्चे 3√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो कितना है, कुल मिलाकर 4√3 बटे में क्या बच्चा हमारे पास 3 बन गया। अब बच्चे हम लोग ऑप्शन में देख लो क्या बनेगा, इस भाई √3 बटे 3 क्या, एक बात याद रखो एडवांस मैथ में, ये छोटी सी बात है, √3 बटे 3 को बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √3 यदि ऊपर है तो नीचे 3 है, तो इसमें आप √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप ऐसे करके। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे बच्चे 3 आएगा और 3 की √3 में करोगे 3√3 होगा, कुल मिलाकर कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या बचा 1/√3 बचा। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं 1/√3 कुल मिलाकर 4/√3 बनेगा। अब बच्चे ऑप्शन उठा लीजिए कौन से में 4/√3 बनेगा, आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे भाई, tan 60 की वैल्यू बच्चे क्या होती है √3 होता है, कुल मिलाकर 2√3 बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं बनने का बच्चे। अब जरा कोई से हमने दूसरा ऑप्शन उठाया 2 उठाया, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चे √3 होता है। और एक हमारे पास sec 60 कितना होता है 2 होता है, कुल मिलाकर 2 दूनी 4√3 बनेगा, लेकिन हमें चाहिए अपॉन में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बच्चे 2 cosec 60 और cosec 60 की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, cosec इज द अपोजिट ऑफ sin थीटा, साइन थीटा होता है √3/2, कुल मिलाकर हो जाएगा 2/√3, कुल मिलाकर इसमें बनेगा बच्चे देखो 2 दूनी 4/√3, यही बन रही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप चाहो इसमें चेक कर लो, sec 60 होता है बच्चे 2 होता है, 2 2 4 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे, सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये अगला ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है cot थीटा दे रखा है, कोसेक दे रखा है, फिर cot और कोसेक दे रखा है, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि इसमें थीटा बराबर 60 रख दो। जब थीटा बराबर 60 डिग्री रखेंगे, जब थीटा बराबर क्या रखेंगे बच्चे 60 डिग्री रखेंगे इसके अंदर, तो cot 60 और cot 60 की वैल्यू बच्चे होती है हमारे पास 1/√3, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, हमें 4 दे रखी है, माइनस ऐसे हमारे पास कोसेक 60 और कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर हो गया भाई,
ऐसी कोसेक 60, कोसेक 60 होता है हमारे पास 2/√3, ये स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लीजिए। अब ये क्या करेंगे, 1 की पावर 4 का मतलब 1 आएगा भाई, √3 की पावर 4 यानी √3 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कितना आएगा बच्चे हमारे पास 9 आएगा। ऐसे यहाँ 2 की पावर 4 कर लें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे √3 की पावर 4 क्या होगा बच्चे 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, यहाँ बचा 2 दूनी 4 बटे यहाँ 3 बचा हमारे पास। कुल मिलाकर ये कितना हो गया हमारे पास भाई, 1 में से 16 गई यानी कि 15 बटे क्या बचा हमारे पास 9 बच गया, यानी कि प्लस ऐसे यहाँ 4 और 1 5 बटे क्या बना 3 बचा। कुल मिला काट देंगे 3 पंजे 15, 3 3 माइनस 5 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 कट गया, तो आंसर कितना है 0, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले सबसे पहले अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे कर लेते हैं इसको, कोट को तो हम कोट ही रहने देते हैं हम, और हमें पता है बच्चे 1/sin, और साइन का अपोजिट होता है बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसमें यदि मैं थीटा बराबर 60 रख देते हैं, क्या रखता है रखना सभी में थीटा बराबर 60 ही है आपको। तो यदि यहाँ रखें कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू बच्चे होते हैं 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लिया, माइनस कोसेक 60, और कोसेक 60 की वैल्यू बच्चे होते 2/√3, तो 2/√3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया भाई हमारे पास। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चे 4 बटे में क्या रहेगा 3। तो सोल्व कर लो भाई, दोनों के बेस सेम है तो माइनस हो जाएंगे, 1 में से 4 गया -3/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास -1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन में देखो मैं क्या दे रखा है भाई, बच्चे दे रखा है क्वेश्चन tan थीटा बराबर 1 है, और तो हमें इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। यदि कंडीशन दे रखी tan थीटा बराबर 1, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा tan में 1 किसके मान होता है। तो tan में 1 जो होता है बच्चे वो 45 का मान होता है, यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस क्वेश्चन में यानी कि थीटा बराबर यानी कि 45 रखना पड़ेगा, जब भी तो 1 बन रहा है भाई। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, रखेंगे sin 45, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो कुल मिलाकर ये बनेगा बच्चे ऊपर वाला 8/√2 बनेगा। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये बनेगा बच्चे हमारे पास 5/√2 बनेगा। तो कुल मिलाकर 8 और 5 कितना होगा 13 बटे क्या बना हमारे पास बच्चे √2 बन गया, ऊपर की कंडीशन। अब नीचे रखेंगे यहाँ पर sin 45 की वैल्यू 1/√2 रखेंगे, तो 1/√2 की यहाँ क्यूब करेंगे, यहाँ पर क्यूब होएगी -2। ऐसे यहाँ रखेंगे cos 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ भी क्यूब कर लेंगे भाई, क्यूब मांगना चाह रहा है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होते तो कुल मिलाकर 7/√2 रहा हमारे पास। तो भाई 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, और √2 की क्यूब का मतलब है √2 की 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब है 2√2 बनेगा हमारे पास, माइनस 2 ये बना, 1 की क्यूब करेंगे 1 होगा, और √2 की क्यूब कुल मिला क्या बनेगा 2√2 ये बन जाएगा हमारे पास। चलो भाई प्लस ये हमारे पास चल रहा है 7/√2, तो यहाँ भी देखो 2√2 है, यहाँ भी 2√2, क्यों ना हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 2 से ऊपर नीचे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 दूनी 14 बन जाएगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा ये बच्चे 15 हो जाएगा, और 15 में से 2 घटा लेंगे हम लोग, कितना बचेगा 13/2√2 बनेगा। यानी कि नीचे वाले को हम सोल्व करेंगे तो 13/2√2 बनेगा, और ऊपर वाले को सोल्व करा था बच्चे 13√2 बना था। अब यानी कि दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ऊपर वाले की वैल्यू क्या निकल गई थी 13/√2, यानी कि 13/√2 आया था, और नीचे की वैल्यू आई थी 13/2√2 आया था भाई निकल कर। तो एक काम करो, 13 से तो 13 उड़ा दो, √2 से √2 उड़ा दो, 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 आंसर करेक्ट रहेगा। तो ऐसी कंडीशन हम देख लेंगे कि भाई कहाँ पर रखने पर क्या बन रहा है। सपोज करो यहाँ पर tan बराबर यदि √3 दे देता, तो हम ये देखना पड़ता है कि भाई tan में √3 किसका मान होता है 60 का होता है, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर थीटा बराबर 60 रख कर देखते हैं, ठीक है भाई।